आइए आज के इस न्यू वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखते हैं। इससे पीछे के वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखा था और यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड वीडियो है। और आज की वीडियो बहुत ही छोटी है। हम ये बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन हम आगे बढ़ेंगे जरूर। थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन हम सीखेंगे जरूर। और जैसे कि मैंने कहा है कि ये बेसिक टू एडवांस लेवल है और इसलिए मैंने शुरुआत की है और ये धीरे धीरे आपको अच्छा लेवल मिलेगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हिंदी में इस टेंस को पूर्ण अपूर्ण मिश्रित वर्तमान काल बोला जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम देखते हैं कि कोई भी कार्य प्रारंभ होकर जारी रहता है, वर्तमान समय में भी जारी रहता है और इसलिए इन वाक्यों के अंत में हमें ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहे हो, ये सब देखने को मिलता है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही इसके लिए स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर की मदद से हम सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि ये बिगिनर्स टू एडवांस है और इसलिए ये वीडियो छोटे से छोटे बच्चों को भी समझ में आएगा। तो जिन्होंने टेंस को स्टडी किया है वो भी देख सकते हैं और जो सीखना चाह रहे हैं उसे तो देखना ही चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार के वाक्य होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। पहचान तो अक्सर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हिंदी वाक्य के अंत में देखने को मिलेगा ता रहा है, ता रहा है। लास्ट में देखेंगे हम ती रही है, देखेंगे हम ते रहे हैं और देखने को मिलेगा ते रहे हो। ये सब लास्ट में देखने को मिलता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हम सेंटेंसेस को लें तो जैसे वह पढ़ता रहा है, वो पढ़ता रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज बीन स्टडिंग या फिर ही हैज बीन रीडिंग। ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग या फिर ही हैज बीन स्टडिंग। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वे लोग खेलते रहे हैं, तो लास्ट में देखने को मिल रहा है ते रहे हैं। यहां भी देखिए ता रहा है, तो ता रहा है, ते रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सेंटेंस हुई। तो वे लोग खेलते रहे हैं, वे लोग सब्जेक्ट है दे और दे के साथ में हैव बीन का प्रयोग करते हैं, दे हैव बीन। और खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, प्ले का वर्ब फॉर प्लेइंग, दे हैव बीन प्लेइंग। वे लोग खेलते रहे हैं। इसको बनाने के लिए एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस, इसको इस तरह से लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन ऑब्लिक हैज बीन, हैव बीन ऑब्लिक हैज बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है
और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप वर्षों से इस काम को करते रहे हैं। आप वर्षों से इस काम को करते रहे हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे आपके लिए यू, जैसा कि स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन ऑब्लिक हैज बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपकी इंग्लिश यू के साथ हैव बीन का प्रयोग करेंगे, यू हैव बीन। इसके बाद वर्ब फोर, क्रिया की चौथी रूप। तो क्रिया क्या है इसमें? काम करना, काम करते रहे हैं। तो काम करना की इंग्लिश होती है वर्क। तो यू हैव बीन, पहले करना, तो डूइंग, वर्ब फोर, यू हैव बीन डूइंग इस काम को, दिस वर्क, यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क। और इसमें देखिए टाइम भी है, वर्षों से। तो टाइम के पहले हम प्रयोग करेंगे फोर का, तो यूज कीजिए फोर। यू हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर ईयर्स, वर्षों से, फॉर ईयर्स। आइए कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, बच्चे दिन भर खेलते रहे हैं, दिन भर खेलते रहे हैं। तो स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने लिखा, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चे दिन भर खेलते रहे हैं, बच्चे के लिए द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन हैव बीन का प्रयोग कीजिए, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग। और दिन भर के लिए, दिन भर के लिए प्रयोग करेंगे ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग, दिन भर। तो इस टेंस में सिंपली सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है कि मैं पढ़ता रहा हूं, वे लोग खेलते रहे हैं, मैं गाना गाता रहा हूं, वे लोग मेरे पास आते रहे हैं, मैं इस प्रोजेक्ट में काम करता रहा हूं, आप लोग काम करते रहे हैं। तो लास्ट में ता रहा है, तेरे ये, तेरे हैं, तेरे हो। अगर इस तरह के सेंटेंसेस हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। या फिर आप देखेंगे कि हिंदी वाक्य लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ये भी हो सकता है, परंतु इसमें भूतकालिक क्रिया सूचक शब्द होंगे, जैसे कई वर्षों से, 2 दिनों से, 10 वर्षों से, 10 दिनों से, 2 महीने से, 1 हफ्ते से, बचपन से, सुबह से, शाम से, रात्रि से, इस तरह के समय सूचक शब्द जुड़े रहेंगे। तो सेंटेंस होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, लेकिन यदि इस पे समय सूचक शब्द होगा तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के होंगे। तो आइए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो लास्ट में हम देख रहे हैं रहा है, ऐसा प्रतीत होता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, लेकिन चूंकि समय सूचक शब्द आ गया 2 घंटे से, और इसलिए ये अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना होकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के आधार पे या तर्ज पे इसको हम कैसे बनाएंगे? वो 2 घंटे से खेल रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी ही, और ही के साथ ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे हैज बीन, ही हैज बीन। और खेलना की इंग्लिश होती है प्ले, तो ही हैज बीन प्लेइंग। और 2 घंटे से समय सूचक शब्द है, 2 घंटे से, तो 2 घंटे से टाइम, जब भी आप समय सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसके पहले फोर या सिंस का प्रयोग होगा। फोर या सिंस का प्रयोग में फोर कहां और सिंस कहां, मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूं।
तो इस वाक्य में यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा। फॉर 2 घंटे से 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट देखिए, हम लोग बचपन से यहां रह रहे हैं। हम लोग बचपन से यहां रह रहे हैं, तो लास्ट में रहे हैं आया, लेकिन समय सूचक शब्द आ गया बचपन से, और इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस न होकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हुआ। तो हम लोग बचपन से यहां रह रहे हैं, हम लोग के लिए वी, और वी के साथ में ऑक्सिलरी वर्ब प्रयोग करेंगे हैव बीन, और वर्ब होगा यहाँ पे रहना, रहना की इंग्लिश लीव, इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो लिविंग हो जाएगा। वी हैव बीन लिविंग, यहाँ के लिए हियर, वी हैव बीन लिविंग हियर, और कब से? बचपन से। तो बचपन से समय सूचक शब्द है, और इसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस चाइल्डहुड। सेंटेंस हुआ वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड, हम लोग बचपन से यहां रह रहे हैं। अब आइए हम देखते हैं कि कहां पे फॉर का प्रयोग करेंगे और कहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी समय सूचक शब्द के साथ में फॉर या फिर सिंस का प्रयोग हम लोगों ने किया, देखा है पीछे वीडियो में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है। तो अक्सर कंफ्यूजन होता है कि कहां पे फॉर का प्रयोग करें और कहां पे सिंस का। तो साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो पीरियड ऑफ टाइम, जब कोई भी समय अवधि बताएगा, निश्चित टाइम न होकर के अवधि बताएगा, पीरियड बताएगा, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और जब कोई पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, खास समय बताएगा, स्टार्टिंग टाइम बताएगा, समय के होने का, खास समय के होने का बोध कराएगा, बिल्कुल पॉइंट की किस समय में कार्य किस समय से प्रारंभ हुआ, नाम लेकर के खास करके, तो यहां पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे। आइए इसको बारी बारी से बोर्ड में देखते हैं। तो जैसे 2 वर्षों से, या फिर कुछ वर्षों से, या कई महीने से, या 10 वर्षों से, या 2 हफ्तों से, या फिर 10 दिनों से, या फिर कुछ हफ्तों से, या फिर कई वर्षों से, तो इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। इसमें देखिए कोई खास समय का बोध नहीं हो रहा, बस पीरियड बता रहा है, कुछ साल पहले, 2 साल पहले, 2 महीने पहले, या 2 वर्षों से, कई महीनों से, कुछ वर्षों से, कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से। तो ये स्टार्ट होने का सही समय, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा है, एकदम पॉइंट नहीं बता रहा है। इसमें सिर्फ हमें अवधि का पता चल रहा है कि 2 वर्ष, 5 वर्ष, कई हफ्ते, कई महीने, कई दिन। तो यहाँ पे इसको हम पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। और यहां आपको प्रयोग करना है फॉर का, सबों में 4 इयर्स, वर्षों से, कुछ वर्षों से, फॉर सम इयर्स, कई महीने से, फॉर मेनी मंथ्स,
10 वर्षों से, for 10 years, 10 वर्षों से, 2 हफ्तों से, for 2 weeks, 2 हफ्तों से 10 दिनों से, for 10 days, कुछ हफ्तों से, for some weeks, कई वर्षों से, for many years. तो ये है पीरियड ऑफ टाइम जिसके साथ में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आइए कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जिसमें सिंस का प्रयोग करते हैं, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे सुबह से, या फिर शाम से, या फिर रात्रि से, या फिर सोमवार से, या फिर जनवरी से, या बचपन से, या शादी के दिन से, या मध्य रात्रि से, ऐसे बहुत से और भी वर्ड्स आ सकते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम में काउंट किया जाएगा। और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग, और शाम से तो सिंस इवनिंग, शाम से, रात्रि से सिंस नाइट, रात्रि से, सोमवार से सिंस मंडे, सोमवार से, जनवरी से सिंस जनवरी, बचपन से सिंस चाइल्डहुड, और शादी के दिन से सिंस द डे ऑफ मैरिज, और मध्य रात्रि से सिंस मिड नाइट, सिंस मिड नाइट, मध्य रात्रि से। तो इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय का प्रयोग किया जाए, बचपन से, सुबह से, शाम से, रात्रि से, 2 दिनों से, कई वर्षों से, कई महीने से, कुछ वर्षों से, कुछ हफ्तों से, 10 वर्षों से, जनवरी से, दिसंबर से, या फिर मध्य रात्रि से, बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, ऐसे कुछ भी अगर समय सूचक शब्द आता है, तो यदि खास पॉइंट होगा, जब आपको नाम दिया हुआ रहेगा समय का, तो सिंस का प्रयोग करेंगे। और जब अवधि दिया हुआ रहेगा, वर्ष का नाम ना होकर, महीने का नाम ना होकर, या दिन का नाम ना होकर, सिर्फ अवधि हो, 2 दिन का, या 10 दिनों का, या 10 महीने का, या कई वर्षों का, या कई महीने का, तो यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो आई होप कि आपको पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम समझ में आ गया होगा, और फॉर का प्रयोग और सिंस का प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम देखते हैं, सीखते हैं कि यदि एफर्मेटिव सेंटेंस है तो एफर्मेटिव को निगेटिव में, और निगेटिव को फिर इंटरोगेटिव में, निगेटिव इंटरोगेटिव में, और फिर डब्ल्यूएच क्वेश्चंस में सेंटेंस को कैसे बोलते या बनाते हैं। तो अगर सेंटेंस निगेटिव के हैं या इंटरोगेटिव के हैं तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एफर्मेटिव सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस है आई हैव बीन रीडिंग
मैं पढ़ता रहा हूँ। या फिर इसको आप बड़ा भी कर सकते हैं, आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो इसको मैं छोटा ही रखता हूँ ताकि आपको सुविधा हो। आई हैव बीन रीडिंग, और निगेटिव में आई हैव नॉट का प्रयोग करेंगे। आई हैव नॉट बीन, यानी हैव और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। आई हैव नॉट बीन रीडिंग, ये नेगेटिव सेंटेंस हुआ। और फिर इंटरोगेटिव, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले करेंगे और सब्जेक्ट को बाद में करेंगे। हैव आई, और फिर यूं का क्यों करेंगे। हैव आई बीन रीडिंग, हैव आई बीन रीडिंग। और फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव में हैव आई, यहां पे नोट का प्रयोग करेंगे। हैव आई नॉट बीन रीडिंग। और इसको आप हैव और नॉट को हैव प्लस नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म हैवंट, ये भी आप लिख सकते हैं यहां पे, आई हैवंट बीन रीडिंग। और फिर यहां भी हैव आई नॉट बीन रीडिंग में हैव और नॉट को कंट्रैक्टेड फॉर्म में हैवंट, यानी हैवंट आई बीन रीडिंग, ये भी आप कह सकते हैं। और आइए हम फिर कुछ देखते हैं क्वेश्चन वर्ड्स को। क्वेश्चन वर्ड्स की मदद से हम किसी भी प्रकार के क्वेश्चन सेंटेंस को बना सकते हैं। कहाँ, क्यों, कब, कैसे, किसका, किसको, कब से, कितने दिनों से, एटसेट्रा का प्रयोग करके हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो ऐसे कुछ शब्दों को आइए देखते हैं। इससे पहले एक हैज वाले भी सेंटेंस को आप देख लें। जैसे अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो हैज का प्रयोग करते हैं हम। जैसे वह खेलता रहा है, he has been playing। इसको नेगेटिव में he has के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। he has not been playing। और इंटरोगेटिव में has he been playing। और फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव में has he not been playing। ठीक जैसा कि हैव के साथ आपने किया था, हैज के साथ भी किया जा सकता है। हैज और नॉट को शॉर्ट में आप हैजंट का प्रयोग कर सकते हैं। ही हैजंट बीन प्लेइंग, यानी हैज और नॉट को शॉर्ट में हैजंट, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और फिर यहां भी हैज ही नॉट बीन प्लेइंग को हैज और नॉट को कंट्रैक्टेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में हैजंट ही बीन प्लेइंग, यानी सेम हैजंट, इस तरह से आप यहां पे लिख सकते हैं हैजंट ही बीन प्लेइंग। मीनिंग क्या हुआ, वो खेलता रहा है, वो नहीं खेलता रहा है, क्या वो खेलता रहा है, क्या वो नहीं खेलता रहा है। कुछ क्वेश्चन वर्ड्स को देखिए, जैसे क्या, कब, क्यों, कितना, कैसे, कब तक, किसे, किस लिए, एटसेट्रा। तो ये बहुत इजी वर्ड्स हैं। क्या यानी व्हाट, कहां भी आप लिख सकते हैं।
कब, व्हेन, क्यों की इंग्लिश व्हाई, और कितना की इंग्लिश हाउ मच, हाउ मच, कितना, या फिर हाउ मेनी भी आप यूज कर सकते हैं अगर काउंटेबल है तो, हाउ मेनी, और कैसे तो हाउ, और कब तक फॉर हाउ लॉन्ग, किसे whom, राइट, और किस लिए फॉर व्हाट, फॉर व्हाट, और कहाँ वेयर। तो इनका प्रयोग करके आप WH क्वेश्चन या क्वेश्चन सेंटेंसेस बना सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स को हम देखते हैं। कब से वहां नहीं जा रहे हैं, ये WH क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन सेंटेंस। आप कब से वहां नहीं जा रहे हैं। हाउ लॉन्ग, कब से, हाउ लॉन्ग हैव यू नॉट बीन गोइंग देयर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप वहां क्या करते रहे हैं। ये भी क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH क्वेश्चंस में लगे हुए हैं। आप वहां क्या करते रहे हैं, तो क्या की इंग्लिश, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। क्या की इंग्लिश व्हाट, तो व्हाट, फिर हैव यू बीन डूइंग देयर। आप वहां क्या करते रहे। आप उन लोगों की मदद क्यों करते रहे हैं। आप उन लोगों की मदद क्यों करते रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आया, क्यों, और क्यों की इंग्लिश वाई। तो वाई हैव यू बीन, हेल्प मदद करना, इसमें वर्बफुल होता है इसलिए हेल्पिंग। वाई हैव यू बीन हेल्पिंग उन लोगों की, देन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आपको संक्षेप में ये याद रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी काम प्रारंभ होकर अभी जारी होता है, और हिंदी वाक्य के लास्ट में ता रहा है, तेरे ये, तेरे हैं, तेरे हो, ये देखने को आता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर यदि सेंटेंस हो और इसमें समय सूचक शब्द हो, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो कई दिनों से इस काम को कर रहा है, मैं वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं, तो रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, और समय सूचक शब्द आता है, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ा रहा हूं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, परंतु इसमें समय सूचक शब्द आया 1 घंटे से। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यदि समय सूचक शब्द आता है 1 घंटे से, कई घंटे से, 2 वर्षों से, 2 महीने से, एक्सेट्रा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वाक्य होगी। तो इसको बनाने के रूल्स क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन ऑब्लिक हैज बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर,
और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ में हैव बीन का प्रयोग करना है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हैज बीन का प्रयोग करना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम और फर्स्ट पर्सन आई आता है, प्लूरल में वी आता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू आते हैं और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे होता है या फिर मोर देन वन नेम होगा तो वो भी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में होंगे। तो प्लूरल नंबर और सिंगुलर नंबर को बारीकी से पहचान कर हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग करेंगे और फिर जब अफर्मेटिव सेंटेंस को आपने लिख लिया या फिर बना लिया, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, हैव आई बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, या फिर व्हाट हैव आई बीन रीडिंग फॉर एन आवर और व्हाट हैव आई नॉट बीन रीडिंग फॉर एन आवर। इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। I have been teaching for 10 years. I have not been teaching for 10 years. Have I been teaching for 10 years? Have I not been teaching for 10 years? How have I been teaching? या फिर what have I been teaching for 10 years? What have I not been teaching for 1 year? They have been playing cricket since childhood. They have not been playing cricket since childhood. Have they been playing cricket since childhood? Have they not been playing cricket since childhood? इस तरह से, और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कुछ नहीं आता है। तो इसको प्रैक्टिस कीजिए और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए